नमस्कार, मैं हूं गौरव वशिष्ठ, आर्किटेक्ट एंड वास्तु कोच, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट वास्तु प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं आप लोगों के सामने 16 जोन्स की ये सीरीज़ लेके आ रहा हूं, जिसमें हम हर जोन के बारे में डिटेल में उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। उस जोन को स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें क्या करना है उसके बारे में हम जानेंगे और किस तरीके की चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा ऋग्वेद है उसमें हमें एक मंत्र मिलता है, अग्नि जागा तिमृचा कामयन्ते, यानी अग्नि को जगाने से मनोकामना पूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अग्नि का जो मीनिंग हुआ वो हुआ शिखी। शिखी यानी कि ईश। तो जो हमारे ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार, उसमें ईश का जो एक, अगर उसको हम डिकोड करते हैं तो उसका अर्थ हमें हर भी मिलता है। हर यानी कि भगवान शंकर, जो कि सुख शांति समृद्धि के देवता है और हम सबका कल्याण करने वाले हैं। तो जो ये जोन है, इसका जो एट्रीब्यूट है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये हमारी विशेष को पूरा करता है, हमें एक प्रोस्पेरिटी देता है ना। अब इसी को हम आगे अगर आइकोनोग्राफी में देखें तो शिवजी भगवान का जो वाहन है वो नंदी महाराज है ना। तो नंदी महाराज जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? वो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इस जोन के पॉजिटिवली चार्ज होने से हम जो भी काम करते हैं वो उसमें एक हम एथिकल वे में करेंगे, यानी कि अपने धर्म से जुड़ के करते हैं। कोई भी आप अनएथिकल अप्रोच किसी भी काम के लिए नहीं लेते। और वहीं पे आपने देखा है जो भगवान शंकर है उनके सर पे आधा चंद्रमा भी होता है। तो जो चंद्रमा है वो कला को, स्केल को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर इस जोन में अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो हमारी जो स्किल एनहेंसमेंट करता है ये जोन। वहीं पे जो हमारा कॉस्मिक चार्ट है वास्तु पुरुष मंडला, उसमें जो हमारे वास्तु पुरुष है उनका मस्तिष्क यानी कि उनका सर भी हमारा नॉर्थ ईस्ट दिशा में दिखाया गया है ना। तो ये दिशा काफी हद तक आपके माइंड से भी रिलेटेड है। तो जो भी आपके माइंड में क्लैरिटी आपको चाहिए, है ना, वो इस जोन से डिफाइन होती है। इसी के साथ साथ जैसा हम सब जानते हैं कि ये पूरा जो संसार है ना, इसमें सबसे ज्यादा महत्व आकाश तत्व का है ना। बाकी जितने भी तत्व हैं वो आकाश के अंदर ही आपके शामिल है ना। तो जो आकाश तत्व है जिस तरीके से वो सबसे ज्यादा प्रधान है, ऐसे ही ये दिशा भी आपकी सबसे प्रमुख दिशा है अमंगस्ट ऑल डायरेक्शन। तो बाकी दिशा, अगर ये दिशा हमारी नेगेटिवली चार्ज होगी या इसमें किसी भी तरीके का डिफेक्ट होगा तो बाकी दिशाओं के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो इस जोन को पॉजिटिवली चार्ज रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस जोन में हमें क्या नहीं करना चाहिए? इस जोन में आपको टॉयलेट अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई फायर रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जैसे किचन हो गया। तो ये सारी चीजें आपका कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को खत्म करता है, आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है ना। इवन ये चीज काफी ज्यादा सीवियर हेल्थ इशू भी क्रिएट कर सकता है लॉन्ग टर्म में। तो हमें यहाँ पे स्ट्रिक्टली इन चीजों को अवॉइड करना है। अब बात आती है किस तरीके से हम इस जोन को स्ट्रेंथनिंग करें, है ना। तो इस जोन में आप क्रिस्टल से बना बुल का एक आइडल होता है, वो आप इस जोन में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ कोई शमी, जो हमारी लकड़ी होती है शमी की, तो उससे बना कोई आर्टिकल आप इस जोन में रख सकते हैं। वहीं पे हमारे शास्त्रों में एक फूड कंजम्पशन का भी आता है। तो अगर आप जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें अगर आप बॉइल्ड राइस और घी से बना हुआ अगर भोजन कंज्यूम करते हैं तो वो भी इसकी स्ट्रेंथनिंग करेगा, है ना। सेम हवन जो हमारा वैदिक, उसमें पहले हमारे ऋषि मुनि परफॉर्म करते थे, तो उसमें आप घी और चावल को यूज करके हवन परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। साथ ही ये दिशा जैसे हमारी जल तत्व को भी दर्शाती है। तो यहाँ पे हम अपने घर के किसी भी वॉल पे, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट जोन की वॉल है उस पे हम रिवर की पेंटिंग भी लगा सकते हैं, वो इस जोन की स्ट्रेंथनिंग करेगा। तो इस तरीके से हमने जाना कि नॉर्थ ईस्ट दिशा को हम कैसे बैलेंस्ड फॉर्म में रख सकते हैं और क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है। नमस्कार।